नमस्कार, जिचल्स पर देश और दुनिया के समाचार में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में नहीं रुक रहा हिंदुओं का नरसंहार, हिंसा के खिलाफ ढाका से यूएस तक प्रदर्शन, एक्शन मोड में भारत सरकार। सैकड़ों जवानों की तैनाती, 71 घंटे में पुल तैयार। वायनाड भूस्खलन के बाद जब एक्शन में आई मोदी सरकार। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को साजिश करार दिया। 29% से घटकर 9% हुई हिंदुओं की आबादी, जीवन संपत्ति और सम्मान खतरे में, गहरी चिंता। तमिलनाडु से पकड़ा गया अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का मुख्य आरोपी, एनआईए 3 साल से कर रही थी तलाश। अभिनव बिंद्रा को पेरिस में आईओसी ने ओलंपिक ऑर्डर से नवाजा। बिंद्रा बोले, ओलंपिक रिंग्स ने मेरे जीवन की दिशा दी, अब मेरा जुनून ओलंपिक मूवमेंट को और ऊंचाइयों तक ले जाना है। अदानी ग्रुप ने वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों के लिए दान किए 5 करोड़ रुपए, सीएम को सौंपा चेक। अवैध प्रवेश रोकने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर आई अलर्ट पर असम पुलिस, पासपोर्ट धारकों को होगी अनुमति। सोनिया और राहुल के चरणों में झुके उद्धव ठाकरे, रैली से पहले ठाणे में लगाए गए पोस्टर्स। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पहुंचा गंगा का पानी। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी अम्बेडकर के संविधान का पालन करेगी, जिसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है और आरक्षण व्यवस्था जारी रहेगी। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, गुजरात को हीरे और बिहार को कीड़े क्यों समझा जा रहा है। उन्होंने खेल के गुलिये गुजरात को 600 करोड़ और बिहार को सिर्फ 20 करोड़ देने पर मोदी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे की कार पर MNS कार्यकर्ताओं ने गोबर और नारियल फेंका। बोले, राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी फेंकी गई थी, ये उसका जवाब है। इस बार गडकरी हॉल, अगली बार सीधे घर तक पहुंचेंगे। भारत ने मालदीव के लिए एक बार फिर खजाना खोलते हुए 28 द्वीपों में 11 करोड़ अमेरिकी डॉलर की जल एवं स्वच्छता परियोजनाएं सौंपी। विदेश मंत्री जयशंकर जल्दी मालदीव को कई और अहम परियोजनाओं की सौगात देंगे। हिडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट में SCBI प्रमुख माधवी बुच और उनके पति पर गंभीर आरोपों ने तहलका मचा दिया। शिवसेना UBT के संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जिसे घोटालों पर नजर रखनी थी वही घोटालों में लिप्त है, हमाम में सब नंगे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार के चुप्पे पर सवाल उठाया, जबकि शशि थरूर ने मामले की जांच की मांग की। मालदीव में अब UPI पेमेंट्स की शुरुआत, भारत को आंखों दिखाने वाला मालदीव अब दोस्ती की राह पर। जयशंकर के दौरान UPI समझौता हुआ है। यह डिजिटल क्रांति ने न केवल मालदीव में फटाफट पेमेंट्स को आसान बनाएगी, बल्कि पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। हसीना बोले, बांग्लादेशियों की जान बचाने के लिए इस्तीफा दिया, कहा अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो सत्ता नहीं जाती, मैं बांग्लादेश लौटूंगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा, ये मोदी का भारत है, बांग्लादेश नहीं। अगर कोई भारत में बांग्लादेश जैसे हालात की सोच भी रहा है तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शेखावत ने जया बच्चन की टिप्पणी को भी अस्वीकार करते हुए बताया है कि लोकतंत्र में आसन के सम्मान पर जोर दिया। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा, जिनकी खुद की बही फटी पड़ी है वही आज हिसाब मांगने निकले हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और भाई भतीजावाद फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा का बच्चा उनके काले कारनामों से वाकिफ है। बीजेपी सरकार ने बिना भेदभाव हर जिले का समग्र विकास किया है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने संसद के अचानक स्थगन पर बड़ा आरोप लगाया, कहा कि हिडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा से बचने के लिए संसद को जल्दी बंद किया गया। उन्होंने SCBI चीफ माधवी बुच पर अडानी से मीटिंग्स और उनकी कंपनियों में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए नियमों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया। मिस यूनिवर्स बिहार काजल चौधरी ने CM से की मुलाकात, नीतीश कुमार ने दिया खूब आशीर्वाद, बोले मेहनत करो और आगे बढ़ो। यूक्रेन ने रूस के कई गांवों पर कब्जा किया, 11 टैंकों के साथ घुसे 1000 यूक्रेनी सैनिक, 76,000 लोगों ने घर छोड़े। अमृतसर न्यू नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे राज्य सरकार, सांसद गुरजीत औजला के CM मान को नसीहत। SCBI चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने हिडनबर्ग के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, हमारा जीवन और वित्तीय लेन देन खुली किताब की तरह है। ये बेबुनियाद आरोप चरित्र हनन की घटिया कोशिश है, जिन्हें हम पूरी ताकत से नकारते हैं। अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से हुआ दुष्कर्म के बाद दुष्कर्मियों और हत्यारों को 1 हफ्ते में सजा दिलाने के लिए नए कानून की मांग की। केंद्र पर ED के कार्यकाल बढ़ाने पर जोर देने की आलोचना की और कहा, ऐसे दरिंदों को या तो एनकाउंटर हो या फांसी मिले। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की भी सराहना की। JDU सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा, तेजस्वी की कुंडली में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं है, वे ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी।
बांग्लादेश के 52 जिलों में अब तक हिंदुओं पर 206 हमले, हजारों हिंदू प्रदर्शनकारी सड़कों पर। चीफ एडवाइजर यूनुस ने कहा छात्र इनकी रक्षा करें। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर पंजाब लौटे हॉकी खिलाड़ियों का अमृतसर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह समेत खिलाड़ियों ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका, नेताओं ने किया सम्मान। नीतीश कुमार ने आरएसएस को बिहार में अपना आधार बढ़ाने की मदद की, तेजस्वी यादव का सीएम पर बड़ा सियासी आरोप। केजरीवाल का बंगला रेनोवेट करने वाले 3 इंजीनियर सस्पेंड, आरोपी मॉडिफिकेशन के नाम पर नियमों का उल्लंघन किया, लागत बढ़ाकर दिखाए। अभी जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। जयपुर में ट्रक में घुसी स्कोडा, 3 की मौत, मरने वालों में 2 छात्र भी हुए शामिल। एक लंदन से कर रहा था बीटेक, दूसरा बीबीए का स्टूडेंट था। शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद ने खुलासा किया कि उनकी मां ने इस्तीफा देने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के कारण समय नहीं मिला। हसीना अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख। ओडिशा न्यूज, सुदर्शन पटनायक ने रेत कलाकृति से हर घर तिरंगा पर जोर दिया, भारत के नक्शे के साथ पीएम मोदी को भी दिखाया। कचरे वाली हरकत से बाज नहीं आ रहा किम जोंग, दक्षिण कोरिया की ओर फेंके कूड़े से भरे गुब्बारे। हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर अडानी समूह ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, सेबी चीफ माधुरी पुरी बुच के साथ हमारा कोई कमर्शियल कनेक्शन नहीं है। अडानी समूह ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपने विदेशी होल्डिंग के स्ट्रक्चर को पूरी तरह पारदर्शी बताया और हिडनबर्ग के दावों को निराधार करार दिया। पीएम मोदी की संभावित कीव यात्रा से पहले डिप्टी एनएसए पवन कपूर ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के करीबी एंड्री यर्मक से अहम चर्चा की। यूक्रेन में शांति बहाली और 24 अगस्त के आसपास मोदी की यात्रा पर जोर दिया गया। इस यात्रा से नए वैश्विक प्रयासों की उम्मीदें बढ़ी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की गिरफ्तारी पर राजनीति गरमाई, बीजेपी सांसद के आरोपों पर भूपेश बघेल ने पलटवार किया। भाजपा दिवंगतों से सवाल करती है, अब मेरे पिता से सवाल मूर्खता है। संतोष पांडे स्वर्ग जाकर जवाब लाए, बघेल ने भाजपा की मानसिकता पर भी सवाल उठाए। नेपाल में यूपीआई की जबरदस्त सफलता, 6 महीने में 1 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन। मार्च में लॉन्च हुई सेवा ने लोगों को फटाफट पेमेंट का आसान तरीका दिया, मर्चेंट पेमेंट्स और भारत में भी उपयोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने कहा, यह हमारे देश के लिए गर्व का क्षण है। ये सम्मान दोनों देशों के गहरे संबंधों का प्रतीक है। म्यांमार से भाग रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर ड्रोन और तोपों से हमला, करीब 200 की मौत, चश्मदीद ने बताया खौफनाक मंजर। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह के डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक जरूर देंगे। आप देख रहे थे जी चैनल्स, जल्द पूरे होंगे। धन्यवाद।